ब्राह्मणवाद की वजह से लोग जो है भगवान से और साधु संतों से दूर हटते जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणवाद ने इतना जातिवाद फैला रखा है कि अगर भगवान को मानते हैं तो जातिवाद बढ़ता है, यदि भगवान को पूजते हैं तो जातिवाद बढ़ता है, यदि ब्राह्मणों को पूजते हैं तो जातिवाद बढ़ता है, और जातिवाद बढ़ता है तो जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो मजदूर हैं, जो दलित हैं, उन लोगों का शोषण बढ़ जाता है। कभी भी साधु संतों ने ये नहीं सोचा है कि यदि हम सच्चा कर्म करें, साधु संत वही है जो समाज की लिए सही दिशा निर्देशित करे, समाज के लिए काम करे। केवल भाषण देने से समाज का सुधार नहीं हो सकता, गरीबों के लिए काम करे। भगवान का वजूद किसकी वजह से है? गरीब की वजह से। अगर गरीब नहीं रहेगा तो मंदिर में जो गारा देने वाला आदमी है वो ब्राह्मण नहीं है। मंदिर में ईंट को रख कर के मंदिर बनाने वाला जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण नहीं है। मंदिर का जो गेट बनाने वाला व्यक्ति है वो ब्राह्मण नहीं है। तो ये बात बहुत बारीकी से समझ में आनी चाहिए कि मजदूर की वजह से ही, गरीब की वजह से ही एक मंदिर बनके, यानी एक भगवान बनके तैयार होता है। मूर्ति बनाने वाला कोई ब्राह्मण नहीं होता है। बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो ब्राह्मण ने बनाई है? भगवान को बनाने वाला भी गरीब होता है, कलाकार होता है, गरीब होता है, और आप उसी गरीब को भगवान से दूर करने का काम कर रहे हैं। यानी उसको दुख दे करके, उसको दर्द दे करके, उसको जाति के नाम पर ठग करके, उसके जाति के नाम पर शोषण करके, उसको जाति के नाम पर समाज से अलग करके, उसको जाति के नाम से समाज से छीन करके और जाति के नाम पर उसको अपमानित करके, उसको दंडित करके, उसको वंचित करके जो आडंबर तुमने बना रखा है, वो एक दिन ऐसा आने वाला है कि न तो भगवान को कोई मानेगा, न साधु संतों को कोई मानेगा। मानेगा तो ब्राह्मण मानेगा, वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, लेकिन गरीब अपने दिल से निकाल के अलग कर देगा। न मंदिर में विश्वास करेगा, न साधु संतों में विश्वास करेगा। इसलिए जो भी साधु संत हैं, वो वास्तव में धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, वो समाज के अंदर, समाज की जो बुराइयां, जात पात है, कुरीति है, उसके लिए उनको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और जो ब्राह्मणवाद है उसको खंडित करके अलग करना पड़ेगा। ब्राह्मणों को भी ये सिखाना पड़ेगा कि सुधर जाओ और समर जाओ, नहीं तो तुम्हारी परंपरा, तुम्हारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए जितने भी संत महापुरुष हैं जो सनातनी हैं, सत्य को आगे बनाना चाहते हैं, वो इस बात को कान खोलकर सुन लें कि केवल लंबे लंबे स्पीच देने से, भ्रमण करने से कुछ नहीं होगा, माला जपने से कुछ नहीं होगा। अब वक्त वो आ गया है कि तुम्हें अपनी कंदराओं से निकल करके, अपनी गुफाओं से निकल करके और सत्य सनातन की रचना करनी पड़ेगी। ब्राह्मणवाद को भी समझाना पड़ेगा कि सत्य क्या है। गरीब ही सत्य है, गरीब ही ईश्वर है, गरीब भगवान है, गरीब के अंदर ही बसता है, उसके खून पसीने में बसता है। उसको न्याय मिलना चाहिए और उसको सम्मान मिलना चाहिए।
यदि गरीब को सम्मान नहीं मिलेगा, गरीब को न्याय नहीं मिलेगा, तो परमात्मा रहेगा कहाँ, भगवान रहेगा कहाँ। इसलिए साधु संत भी सुधर जाए, समझ जाए, वक्त आ गया है इस बात को समझाने का। धन्यवाद।